हेलो एरीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं 2024 का सितंबर महीना आपका कैसा गुजरने वाला है। क्या क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, चेंजेस आपके लिए वेट कर रही हैं। लेट्स सी। अगर आपकी राशि एरीज हैं यानी कि मेष राशि हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, यहाँ पर एक कार्ड ऑलरेडी अनफोल्ड हो चुका है। ओके, किंग ऑफ वांड्स, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, Two of Wands and Seven of Pentacles, the Fool, bottom of the deck में है Nine of Cups। ओके, यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि सितंबर महीने में आपके पास आपके करियर के साइड से कुछ ऑफ़र अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं। अगर आप बहुत टाइम से जॉब के लिए कोशिश कर रहे थे तो वहाँ से कुछ कॉल, टेक्स्ट, लेटर आपको मिल सकता है। अगर आप बिज़नेस के साइड से कुछ चीज़ें ओपन करने की कोशिश कर रहे थे तो यस, आप बिज़नेस ओपन करने वाले हो। एंड आपके घर में कुछ पॉजिटिव, शुभ कार्य, मंगल कार्य होने की चांसेस भी दिख रही है मुझे। कुछ ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा आपके लिए। आपके एफर्ट का फल आने वाला है, यही अगर कहूँ तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पर आपका जो मेहनत होगा, शिद्दत से करने वाला, उसका ही फल आपको मिलने वाला है, जिसके लिए आपके पास सेटिस्फिकेशन डेफिनेटली रहेगा, बट उतना ज़्यादा नहीं रहेगा जितना आपको एक्सपेक्टेड था कि यस। एंड इस टाइम पर कुछ मंगल कार्य, शुभ कार्य आपके अगेंस्ट भी होने की चांसेस बन रही हैं। मतलब कि कुछ चीज़ें हो सकता है कि आप ना चाहो बट हो जाए। आपके घर में हो सकता है कि आप इस टाइम पर कोई पूजा पाठ ना करवाना चाहो, या फिर आप इंगेजमेंट ना करना चाहो, किसी से शादी के लिए रिश्ता फिक्स्ड करना ना चाहो, बट कहीं ना कहीं आपके फैमिली इस टाइम पर ये चीज़ करते हुए दिखाई दे सकते हैं। कुछ फोर्सफुली एक्शन आपके फैमिली या फिर आपके दोस्त आपके लिए उठा सकते हैं जो आपको पसंद नहीं भी आ सकता है, ये भी दिख रहा है मुझे। ओके, यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जी से मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एंड फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। सो यस, बॉटम द डेक से वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। देखो, जो 5 भविष्यवाणी हम यहाँ पर करने वाले हैं जो सितंबर महीने के लिए सच होकर रहेगा। फर्स्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ट्रबल, आप ट्रैवल करने वाले हो। आपके लाइफ में एक घूमने का योग बनती हुई दिख रही है सितंबर महीने में। आप घर से दूर कहीं पर जा सकते हो इस टाइम पर, हो सकता है जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, स्टडी के लिए, घूमने के लिए, नो मैटर, बट अब जाते हुए दिख रहे हो। एंड बहुत सारे चीज़ों को सरेंडर करके डिवाइन के सामने आप इस टाइम पर कुछ रिस्क भी उठा सकते हो। देखो, ये जो फूल का कार्ड होता है ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है एंड बहुत ज़्यादा ना लॉयल्टी को शो करता है। यहाँ पर ये जो डॉगी आपको दिख रही है, ये लॉयल्टी, ऑनेस्टी को शो कर रहा है। तो इस टाइम पर आप अगर किसी के लिए रिस्क ले रहे हो तो डेफिनेटली उस इंसान को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, रेस्पेक्ट करते हो, जिस वजह से उनके लिए आप बहुत कुछ सोच कर रिस्क उठाने वाले हो। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो नीला गगन है, ये विश्वास को दर्शाता है। तो इस टाइम पर आपका हर एक एक्शन, आप अगर ट्रैवल भी कर रहे हो, आप अगर सितंबर महीने में कोई रिस्क भी उठा रहे हो, कोई एक्शन डिसीजन ले रहे हो, तो आपका जो इंटेंशन होगा ना, वो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा एंड पॉजिटिव होगा, ऑनेस्ट होगा, लॉयल होगा। आपके काम से या फिर आपके एक्शन से किसी का कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप डिवाइन के सामने चीज़ों को सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड सेकंड जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सितंबर महीने में आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाले हो कि वो इंसान क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनके लिए आप सारा दिन रात सोचते हुए दिख रहे हो सकता है ये इंसान आपका रोल मॉडल है। ओके, या फिर हो सकता है कि ये इंसान आपके बॉस है। एंड इसके साथ ही वाइस वर्सा सिचुएशन भी क्रिएट हो रहा है यहाँ पर कि कोई इंसान आपके ऊपर नज़र रखने वाला है सितंबर महीने में। आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो ये सब इन्फॉर्मेशन वो इंसान इकट्ठा करने की कोशिश कर सकते हैं। फाइन। एंड थर्ड जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है इन्वेस्टमेंट। आप कहीं पर कुछ चीज़ें इन्वेस्ट करने वाले हो। कुछ लोगों का तो शादी का मामला ही दिख रही है मुझे। ओके, तो आपके साथ किसी का शादी फिक्स्ड हो सकता है, तो ऐसे में आप अपना इमोशन वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर लिटरली आप कहीं पर कुछ पैसों की तरफ से सेविंग्स करने की कोशिश कर सकते हो, या फिर इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, या फिर पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, कहीं पर भी आप कुछ सेविंग्स करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो पैसों को। आपको ऐसा लगेगा कि आप ये सोचकर इन्वेस्ट करने वाले हो ताकि फ्यूचर में आपको अच्छा फल दे। यहाँ पर यही चीज़ मुझे यहाँ पर रिस्क के तौर पे दिख रही है कि आप बहुत सारा अमाउंट ऑफ मनी कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो, नो मैटर, बट ये चीज़ आपको थोड़ा सा रिस्क लगेगा। इसी वजह से आप डिवाइन को शरण करके ये काम करने वाले हो। एंड देखो, इस टाइम पर कुछ गिफ्ट, एक्सपेंसिव चीज़ें भी आप खरीद सकते हो।
अचानक से। ओके, तो बिना सोचे समझे यहाँ पर आपको कुछ भी करना सही नहीं होगा। ये पैसा आपका डूब भी सकता है, या फिर ये जो इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हो यहाँ पर कुछ नुकसान भी आपका हो सकता है बहुत बड़ा। तो ऐसे में मुझे दिख रहा है कि आपको डेफिनेटली सोच विचार के एक्शन लेना चाहिए, बट सितंबर महीने में आप पैशनेटली काम करने वाले हो, सोच विचार करने का मौका हो सकता है आपको ना मिले, एंड जिसकी वजह से ही आप इस कॉर्नर को देख सकते हो, जिसके वजह से ही आप रिस्क उठाकर ये काम करने वाले हो। ओके, यस, सितंबर महीने में ओवरऑल ये इन्वेस्टमेंट करके आप खुश रहने वाले हो। आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्स मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, इस चीज़ का आशा आपके अंदर रहेगा। डेफिनेटली अच्छा फल मिल सकता है एंड नहीं भी मिल सकता है। फोर्थ जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने मन एंड आपके दिमाग के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होने वाले हो। यहाँ पर इस कॉर्नर को आप देख सकते हो, द फूल है एंड 2 ऑफ wands हैं। बाहर तो आपको जाना पड़ेगा, एडवेंचरियस एक सिचुएशन आपके लिए इंतज़ार कर रहा है सितंबर महीने में, बट आप निकलोगे कि नहीं, आप कंफर्ट जोन से निकल कर कोई स्टेप लोगे कि नहीं, इसके पहले यहाँ पर आप कंफ्यूज्ड होते हुए दिख रहे हो। ये जो 2 कार्ड आपको दिख रही है ना, ये एक के साथ एक बहुत अच्छे से रिलेट कर रहा है। आपको बाहर तो निकलना पड़ेगा, मतलब कि कोई एक रिस्क तो डेफिनेटली आपको लेना पड़ेगा। ट्रबल तो आपके लाइफ में है ही सितंबर महीने में, बट क्या ये आप करोगे या फिर नहीं करोगे? अगर करोगे तो किस तरफ जाओगे? आपके सामने 2 रास्ते एक साथ ओपन होते हुए दिख रहे हैं, 2 सिचुएशन एक साथ क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं। फाइन, तो एक उलझन वाला सिचुएशन सितंबर महीने में क्रिएट होकर रहेगा। ट्रबल से रिलेटेड हो सकता है, या फिर बिजनेस के साइड से, स्टडी के साइड से, जॉब के साइड से, नो मैटर, किसी 2 चीज़ के बीच में यहाँ पर आप कंफ्यूज रहते हुए दिख रहे हो। देन वहाँ से निकल कर आप ये काम करते हुए दिख रहे हो। देखो, ये जो फूल का कार्ड है ना, ये सेंटर में आया है, तो हर एक साइड से ना एक रिस्क बना हुआ रहेगा आपके लाइफ में सितंबर महीने में। आप कोई भी काम एकदम से ठोस तरीके से नहीं कर पाओगे कि यस आप ये कर रहे हो मतलब इसका 100% रिजल्ट आपको मिल ही जाएगा, ये आप नहीं सोच पाओगे, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन रहेगा एंड आपको करना तो पड़ेगा ही, आप बिना करे रह भी नहीं पाओगे। तो यस, आपका वो काम रिस्क बन जाएगा। एंड यहाँ पर द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के दौरान भी दिख रही है कि आप कुछ भी करने से पहले डेफिनेटली सर्च करने वाले हो उस चीज़ के ऊपर, आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, एंड साथ में इस चीज़ का फल आपको कैसा मिलेगा। बट फिर भी कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होगा सर्च करने के बाद भी। यस, एंड 5th लास्ट जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है एंडिंग एंड एक न्यू बिगिनिंग। आपका लाइफ 0 से स्टार्ट होने वाला है। अभी तक आपने जो भी कर्म किए हैं, अभी तक आपने जो भी एफर्ट डाले हैं, जो भी कुछ किया है ना कहीं हो सकता है वो काम आपको फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़े। तो देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहें, क्योंकि यहाँ पर हर एक कार्ड्स बहुत ज़्यादा ना एक रिस्की एंड एक न्यू बिगिनिंग को दर्शा रहा है। जो न्यू बिगिनिंग कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ख़त्म होने के बाद स्टार्ट होने की बात करता है। यहाँ पर है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, आपको डेफिनेटली इस टाइम पर थोड़ा सा रिलैक्स करने का मौका मिल जाएगा। अगर आप कहीं पर बहुत ज़्यादा बिज़ी हो या फिर बहुत टाइम से आप लोड लेते फिर रहे हो, बहुत सारा काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा घर पे बैठने का। ओके, मतलब कि थोड़ा सा चिल आउट मार सकते हो इस टाइम पर, आप कुछ भी कर सकते हो, बट आपके पास बहुत सारा वक्त मिलता हुआ दिख रहा है अगर आपके पास वक्त नहीं था। यहाँ पर हैं योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आप जो भी करना चाहते हो, आपका जो भी ड्रीम है, आपका जो भी विश है, उस चीज़ के लिए डिवाइन बता रहे हैं कि आपने जितना प्लान किया है या फिर जितना सोचा है वो काफ़ी नहीं है। आपको आपके प्लान को इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपकी सोच को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपकी सोच में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आपके अंदर प्यार नहीं है, आपके अंदर प्यार लाना पड़ेगा। इस टाइम पर सभी से आपको प्यार से बात करना पड़ेगा, प्यार से चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। फर्स्ट आपके मन के अंदर आपको पीस एंड प्यार ले आना है, लव ले आना है। अब जस्ट लोगों को दिखा रहे हो, शो कर रहे हो कि येस आप लोगों को प्यार करते हो, लोगों को सपोर्ट करते हो, हेल्प करते हो। दिस इज़ नॉट डन, दिस इज़ नॉट अ एक्चुअल वे टू गो टू रिसीव और अचीव योर सक्सेस। फाइन, आपको दिल से प्यार ले आना पड़ेगा, दिल से सभी के लिए अच्छा सोचना पड़ेगा, अच्छा कहना पड़ेगा। देन जाकर आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ आपको दिख पाएगा।
क्योंकि सितंबर महीने के लिए तो मैसेजेस यही आ रहे हैं मुझे। ओके, ट्रूथ, सच्चाई के राहों में आपको चलना है इस टाइम पर। जो भी सच है उसका साथ देना है, उसके राहों पे ही खड़ा रहना है आपको। ओके, सी योर लाइट, नो योर पावर, हैव द करेज टू वॉक योर ट्रूथ। ओके, सो थैंक यू एरीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।